जिले में बालिका वाहिनी योजना बेटियों की जिंदगी संवारने में अहम भूमिका निभाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और स्पोर्ट से ही किया जा सकता है विद्यार्थियों का विकास। यह कहना है स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह का। महावीर सिंह नूंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि बालिका वाहिनी योजना के तहत बेटियों को घर से स्कूल व स्कूल से घर छोड़ने के लिए बस निःशुल्क सेवा देगी। इससे जहां एक और बेटियों की स्कूलों में ड्रॉपआउट संख्या में कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी बल मिलेगा। जिले की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती देने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह व उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल घासेड़ा से बालिका शिक्षा वाहिनी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पुलिस कप्तान वरुण सिंगला, एसडीएम सलोनी शर्मा, सहायक आयुक्त हर्षित कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश गोरैया की मौजूदगी में हरियाणा रोडवेज की बसों को रूट पर रवाना किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह ने बताया कि बालिका वाहिनी योजना प्रदेश के उन गांवों में चलाई जा रही है जहां बेटियों को स्कूल पहुंचाने में कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह ने बताया कि स्कूलों में बेटियों की संख्या को बढ़ाने के लिए हरियाणा स्कूल परियोजना परिषद पंचकुला के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बालिका वाहिनी योजना शुरू की। उन्होंने कहा कि जिले के सरकारी स्कूलों की छात्रों छात्राओं को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिले में 28 रूट बनाए गए हैं। योजना के तहत सरकारी स्कूल की छात्राओं को हरियाणा रोडवेज की बसें उनके गांव से स्कूल और स्कूल से वापस उनके गांव प्रतिदिन पहुंचाया करेंगी। महावीर सिंह ने शिक्षा के बारे में बताते हुए कहा कि जिले में खासकर लड़कियों की शिक्षा पर अधिक जोर देना होगा ताकि लड़कियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। हरियाणा सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को तभी सफलता मिलेगी, स्कूलों से ड्रॉप आउट की संख्या कम करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कहीं भी कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। जिला में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बाल वाहिनी कार्यक्रम के तहत समय आज जिला नूंह में हमने शिक्षा से मुतल्लक तमाम स्कीमों का सभी गतिविधियों के आकलन के लिए रिव्यू मीटिंग रखी हुई है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर शिक्षा से संबंधित बहुत सी बातें हैं जिनमें काफ़ी व्यवधान हैं, काफ़ी समस्याएं हैं, उनको समझने के लिए और उनके समाधान के लिए क्या अगली कार्रवाई हो सकती है, वो आज हमने सभी प्रिंसिपल साहिबान, हमारे जो ज़िला प्रशासन के अधिकारी हैं, डीसी साहब, एडीसी मैडम और उन तमाम अफसरान के साथ में सलाह मशवरा करके किस तरह की कार्रवाई हमें अगले समय में अमली जामा पहनाना है, उसके बारे में थोड़ा सोच विचार करेंगे। दो विषय मेन जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एक तो इस इलाके में हमारे बहुत से स्कूल हैं जहाँ पे टीचर्स की उपलब्धता कम है ही नहीं। उनका क्या सलाह मशवरा के पश्चात में क्या मकसद है, उसको ठीक करने का हमारी क्या कार्रवाई हो सकती है, एक तो इसके बारे में सोच विचार करना है। दूसरा, इस इलाके में ख़ास तौर पर बच्चों की संख्या में और ज़्यादा वृद्धि हो सके, वो स्कूल में जाएं और ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों में उसमें इजाफा हो, और विशेष तौर पर जो बालिकाएं हैं, जो छात्राएं हैं, उनका भी स्कूल के प्रति रुझान बढ़े, इसके बारे में सोच विचार करना है। इन दोनों बातों को ध्यान में रख के मैं गुजारिश करूंगा कि इस इलाके के तमाम जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो अभिभावकगण हैं और जो भी सोसाइटी के जो मौजूद लोग हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि अपनी बच्चियों को स्कूल तक भेजें, स्कूलों में शिक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात महाविद्यालय में भेजें। सरकार ने पीजी तक, मतलब सभी लड़कियों की शिक्षा को मुफ्त देने की बात सरकार ने कही हुई है, स्कूल की नहीं, स्कूल से ऊपर भी। तो महिलाओं में इस तरह की और ज़्यादा जागृति पैदा हो, हमारे अभिभावक आगे आएँ, प्रबुद्ध नागरिक और मोअज़्ज़िज़ मेहमान जो इस इलाके में हैं, वो सब लोग इस बात की तवज्जो दें कि शिक्षा पे, तालीम पे हमें कितनी तवज्जो देनी है और ख़ास तौर पे
लड़कियों की तालीम के प्रति हमारा और ज़्यादा रुझान हो, इन सब बातों को ध्यान में रख के आज हम विचार विमर्श करने वाले हैं। तो एक लिहाज से नहीं थी, क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल से हम इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अभी हमने स्कूल चालू कर दिए हैं, स्कूलों में फिर बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी है। हालांकि अभी 50% नौकरी ही स्कूलों में आ रही है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। तो बच्चों को स्कूलों में आने में ख़ासतौर पे बच्चियों को, लड़कियों को, छात्राओं को ये समस्या है, जो उसका एक समाधान ढूंढने के लिए दो तरफी कार्रवाई है। एक तो ये है कि हम रोडवेज़ की तरफ से एक ऐसे कुछ रूट निर्धारित कर दें जहाँ से बच्चियाँ अपने अपने इलाके से, अपने गांव से स्कूल तक आ जाएं। दूसरा ये भी सरकार की कोशिश है कि उस रूट पे अगर कोई बच्चा नहीं आ पाता है या उस बस का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो एक सरकार की छात्र सुरक्षा परिवहन योजना है, जिसमें छात्राओं की सुरक्षा के साथ साथ परिवहन की व्यवस्था की जाए। उसमें प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी हम उनको पैसा देके उनके अभिभावक या स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी कोई व्यवस्था कर ले, ताकि बच्चियों को ख़ास तौर पे ये लेके आएँ। इसके साथ साथ जहाँ हमने क्लस्टर स्कूल्स बनाए हैं, क्लस्टर स्कूल के मायने ये हैं कि 10-12 स्कूल्स के ऊपर में एक क्लस्टर है। उस क्लस्टर स्कूल्स में हमारी कोशिश ये रहेगी कि साइंस की स्ट्रीम्स भी हो, और पूरे हरियाणा की भी बात करें और विशेष तौर पर इस मेवात इलाके में साइंस के प्रति बच्चों में ज़्यादा रुझान पैदा हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हो, उसको ध्यान में रख के हमने कहा है कि चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको भी अगर साइंस स्ट्रीम में 11वीं-12वीं में किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी उसको परिवहन की जो है ना व्यवस्था उस स्कीम के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाए।